राकेश जी, क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस में सब कुछ इस वक्त ठीक चल रहा है? देखिए, जो हालात हैं, हम राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कार की, संस्कृति की, शुचिता की बात करती है। जब इनके पास नंबर नहीं थे तो तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने की वजह क्या थी? वोट कहाँ से आते? 10 के लगभग वोट कम थे। तो निश्चित तौर पर आप बाहुबल, धन बल, खरीद फरोख्त ये सब कुछ करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए आपने तीसरा उम्मीदवार उतारा। अगर आपके पास नंबर होते तो निश्चित तौर पर जनता भी देखती कि हाँ, आपने तीसरा उम्मीदवार उतारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के वोट से जीतेगा। जब आपकी नियति खराब है शुरू से और आपने सोच रखा है कि लोकतंत्र का चीरहरण करना है, उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज जिस तरीके से किया गया, जो भी रणनीति, जो भी षड्यंत्र किया गया, जो लोग भी शामिल हैं, वो तो आगे नाम सबके सामने आएंगे। लेकिन ये क्या एक लोकतंत्र में स्वच्छता का उदाहरण है, सुशासन का उदाहरण है? क्या भारतीय जनता पार्टी कौन से मापदंड स्थापित करना चाहती है? और बात करते हैं जनता उनको वोट दे रही है। राज्यसभा के चुनाव में तो आपके पास वोट ही नहीं थे। फिर तीसरा उम्मीदवार आप कौन से नियम से जिताते हैं? कौन सी ईमानदारी से जिताते हैं? कौन से अच्छे संस्कार का प्रदर्शन करके जिताते हैं? ये तो सबके सामने स्पष्ट है। रहा सवाल कांग्रेस की, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि हमारे किसी वरिष्ठ नेता या अन्य नेताओं के साथ कोई अनबन है या कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बैठक व्यवस्था एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगर मंच पे कोई बैठक व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है तो उसको ठीक किया जाता है, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़े विवाद की जड़ या विवाद की वजह नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो उदाहरण एक कांग्रेस का दे रहे थे, वही मैं बीजेपी का दे रहा हूँ कि इस तरह के लोग इस तरह की बातें प्रसारित करते हैं। इनके यहाँ कितने लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए आए? कोई राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, कोई केंद्रीय मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री कौन बने जिसको इनको भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। थोड़ा आप ये बता दीजिए कि किस बात से नाराज थे दिग्विजय जी? तो किस बात से नाराज थे जो उखड़ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? ऐसी क्या बात हो गई थी? नहीं, देखिए क्या, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, राजनीति में एक व्यवस्था चलती है। उस व्यवस्था को वहाँ का मंच संचालन करने वाला जिसकी पे जिम्मेदारी होती है, वो उसको निर्धारित करता है कि किस चेयर पे कौन बैठेगा, उसका नाम लिखा रहता है या उसको बताया जाता है। और एक परंपरा है कि कोई वरिष्ठ नेता अगर पहले आ गए और वो बैठ भी गए तो उसका समन्वय स्थापित करना मंच की जो जिम्मेदारी पीसीसी के पदाधिकारी संभाल रहे हैं उनकी होती है। वो चूक उनसे कहीं ना कहीं हुई है, इसलिए ये इतने बात का बतंगड़ बढ़ा, जबकि वो बात कुछ भी नहीं थी, बात बहुत सामान्य थी। तो ये बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है प्रचारित करने के लिए, लेकिन कांग्रेस में किसी भी नेता में कोई मनमुटाव नहीं है, किसी भी स्तर पे नहीं है। जो बातें हैं सबके सामने रहती हैं, प्रेस के सामने पटल पे रहती हैं। निश्चित तौर पर कुछ तैयारी पहले से करना चाहिए। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बोली जाती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और वो आगे से ध्यान रखा जाएगा। उज्ज्वल जी, अब आपसे समझना चाहेंगे सर आपसे कि इन दोनों सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी में क्या कुछ मनमुटाव की स्थिति है, कांग्रेस में क्या मनमुटाव आप देख पा रहे हैं, और साथ में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या दलों में विचारधारा से ज़्यादा अब पद और प्रतिष्ठा की राजनीति ज़्यादा हावी हो चुकी है? जी, निश्चित तौर पर दोनों ही दलों में आपको कहीं ना कहीं पर गुटबाजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ये हो सकता है कि किसी में थोड़ी कम है तो किसी में ज्यादा है। जैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी में गुटबाजी तो है पर वो खुलकर सामने नहीं आ पाती है, पर कांग्रेस में हमेशा खुलकर सामने आ जाती है। कांग्रेस में कोई भी जब चुनाव होता है तो वो गुटबाजी एक तरह से सामने आ ही जाती है। और दोनों ही दलों में जो कहा जाएगा कि दोनों ही दल पद के लिए तो काम कर ही रहे हैं। बीजेपी जहां इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी साम दाम दंड भेद अपनाने को तैयार रहती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें किसी न किसी तरह से कोई भी पद मिले, कोई भी राज्यसभा की सीट हो या लोकसभा में जो सांसद वाली बात है, अभी टीएमसी के जो सदस्य जो आए हैं, इस तरह से कुछ न कुछ करके वो जोड़ तोड़ करके अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी चूंकि अभी सत्ता में है, जो दल सत्ता में होता है उसके पास ज्यादा ताकत होती है, वो हर तरह की चीज का इस्तेमाल कर सकता है। वो प्रशासन का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो राजनीतिक दलों को भी सेट कर सकता है, अन्य राजनीतिक दलों को भी सेट कर सकता है। तो वो इस तरह की चीजें ज्यादा कर सकता है। कांग्रेस चूंकि अभी थोड़ा सा हाशिए पर है, इसलिए उसके लिए सब चीजें करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी, लेकिन उज्ज्वल जी, अगर ये दोनों दल अपने आंतरिक मुद्दों पर, आंतरिक कलह पर इस तरह से उलझे रहेंगे
तो जो जनता सोचती है कि महंगाई का मुद्दा, जो अन्य मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कौन करेगा, कैसे चर्चा होगी फिर? वो मुद्दे तो एक तरह से बहुत किनारे हो गए हैं। आज की तारीख में तो वो मुद्दे है ही नहीं। अब तो जो भी चुनाव होते हैं आप देखते ही होंगे, जो भी बातें होती है वो या तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान या इन चीजों पर ज्यादा होती है, बजाय जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, वो तब चुनाव से बहुत दूर हो गए। और इनको पता है कि चुनाव तो हम जीत ही लेंगे, लाडली बहना ही हमारे पास में है, या इस तरह की और भी कई सारी योजनाएं हैं जिनसे हम चुनाव जीत ही लेंगे। इसलिए अब जो बेसिक मुद्दे हैं वो मुद्दे तो बहुत पहले ही हट चुके थे, उन मुद्दों पर तब चुनाव होता ही नहीं है। दुर्गेश जी, कैडर आधारित पार्टी आप बताते हैं, बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, तो कार्य समिति गठन को लेकर ये बार बार असंतोष की खबरें क्यों सामने आती हैं फिर? कभी आपने देखा हमारे यहाँ पे जो घोषणा हुई किसी ने विरोध किया? वही तो बात है। उज्जवल जी ने भी यही बताया कि बीजेपी में ये चीज है कि खुलकर चीजें सामने आ नहीं पाती, और कांग्रेस में ये है कि वो सबके सामने बता देते कि भाई हमें क्या दिक्कत है। संभव जी, आज की तरह आज के दौर में मीडिया इतनी सशक्त है, अगर बर्तन की अगर एक चम्मच भी गिरता है ना तो कहीं आवाज पे, होती है। तो वो भनक पूरे उसमें सब आ जाती है। हाँ। पर मेरा सीधा मानना ये है कि गलती करे कांग्रेस और दोषी भाजपा हो जाए। फॉर्म ये गलत भरे और गलती हम कर लें, ये कैसे संभव है? ये संभव कांग्रेस में ही इस बात को है, जो ये अभी इनके जो प्रवक्ता साथी बताने का काम कर रहे हैं यादव जी। मुझे लगता है कि ये फॉर्म भर नहीं पाए, उसके बाद जो इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की, हमने हरीश जी और दिग्विजय सिंह जी की खटपट मंच पर आपने भी देखी और हमने भी देखी। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जी खटपट आपने भी देखी, हमने भी देखी। और ये जो संगठन सृजन की बात करते हैं ना, कांग्रेस के नेताओं ने उसका कब से विसर्जन कर दिया है। अब वो इधर उधर की बात करके हमने कैंडिडेट क्यों उतारा? हमने तो पहले 2 ही कैंडिडेट दिए ना आपको, आप जनता आए। पर जब आपके यहाँ से मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया, आप ही के यहाँ पे विरोध हो गया। बिल्कुल आप ही के लोग इस्तीफे लेके करने लगे, आप ही के लोग राहुल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को अपने फैसले को पुनरावलोकन करने की बात की गई। ये सब कांग्रेस में है। अब आप अपने ऐब छुपाने के लिए आप हम पर ऐब लगाने का काम करोगे। हमारे यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। भाजपा संगठन आधारित दल है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, अपने संगठन की अक्षरशः बात का पालन करने का काम करता है और अक्षरशः उसको पालन करता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ कभी किसी चीज में 3 कैंडिडेट घोषित हुए, कहीं से कोई आवाज आई क्या आपको? इनके यहाँ 1 कैंडिडेट घोषित हो गया, उसकी आवाज आना शुरू हो गई। तो कांग्रेस वो दल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, लात, जूते, घूसे, कपड़े फाड़ना, ये सब हमने देखा है। और कांग्रेस का जो संगठन सृजन है उसको उसके नेताओं ने विसर्जन कर दिया है। आप इनके आरोप और आलोचनाओं की चिंता न करिए, हम प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश कैसे विकसित मध्य प्रदेश हो, हमारा मध्य प्रदेश कैसे नहीं। अब ये आरोप लगा रहे हैं जो बड़े नेता थे, जो सेंट्रल में थे, उन्हें वापस एमपी में लाके फेंक दिया, उन्हें अब साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें हाशिए में डाला जा रहा है। देखिए, कहीं कोई किसी को हाशिए पे नहीं डाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। मैंने आपको पहले कहा, हमारा कार्यकर्ता अपने संगठन को सर्वोपरि मानता है, मां मानता है, उसका अक्षरशः पालन करने का काम करता है। हमारे यहाँ पे कभी किसी पद की लालसा से अपने संगठन से बात नहीं की जाती है। हमारा संगठन जिस कार्यकर्ता के लिए उचित समझता है, उचित समय पर उसको जवाबदारी दी जाती है। हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कोई नाम दे रहा है तो वो भी स्वीकार है। हमें कहीं किसी को वो नहीं है, वो भी कार्यकर्ता है, बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता है और बहुत लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं। सबको अपने अपने हिसाब से पार्टी चुनती है। हमारा जो सामूहिक निर्णय होता है उसके आधार पर किया जाता है, इसीलिए खटपट नहीं आती है। आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो तो लड़ाई, लात, जूते, घूसे, आप जब उनकी कुछ भी देखो तो ये सब कांग्रेस का कल्चर ही है। इस कल्चर को कांग्रेस को मुबारक हो। अगर वो समीक्षा करें, अगर वो आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ निकलेगा। बाकी आप दोषारोपण कर भाजपा पे आरोप और आलोचनाएं करेंगे, उससे कुछ होने